और इतना अब सोचना चाहिए कि 20 साल हो गया स्थानीयता के बारे में हम अभी भी असमंजस में हैं। हम 1932 की खतियान के आधार पर स्थानीयता तय करना चाहते हैं, तो कितना संभव है? मैंने यही सवाल पूछा था। हाँ ना में जवाब दीजिए। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ की विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाई है। पक्ष और विपक्ष के बीच लगता है कि एक तीसरा रास्ता भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग लिख कर दीजिए, तभी हम विचार करेंगे कि आपको मान्यता दें या नहीं दें, क्योंकि हम लोग केवल सदन के भीतर के लिए ही ये संगठन बनाए हैं। हम लोग झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ की विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाई है। ये उन्होंने कहा कि आपका काम है तय करना। आपने उसको स्वीकार नहीं किया जिसको भाजपा ने दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है और सरकार भी इसके लिए दबाव डालती है। विधानसभा अध्यक्ष को लिखती है, इस हमारे कई काम हैं जो नेता प्रतिपक्ष के बिना नहीं हो पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और हमारे साथ विधायक सरयू राय मौजूद हैं। हम इनसे सीधे जानते हैं कि सर, जैसे कि आप लोग ने तीसरे मोर्चा को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष से आप लोग मुलाकात की, क्या सब बात हुआ? विधानसभा के अध्यक्ष उन्होंने बताया कि क्यों हम लोगों को तीसरा मोर्चा के रूप में संगठित होना पड़ा। पक्ष और विपक्ष के बीच लगता है कि एक तीसरा रास्ता भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग लिख कर दीजिए, तभी हम विचार करेंगे कि आपको मान्यता दें या नहीं दें, क्योंकि हम लोग केवल सदन के भीतर के लिए ही ये संगठन बनाए हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। हमने बताया भी कि उनसे उन्होंने भी कहा कि जो स्थिति विधानसभा की बन रही है कि झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ की विधानसभा अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाई है। ये उन्होंने कहा कि आपका काम है तय करना। आपने उसको स्वीकार नहीं किया जिसको भाजपा ने दिया, तो आप उनको मना लीजिए, उनको परसुएट करिए कि भाई इनके बदले कोई दूसरा दे दीजिए ताकि आप मान लें। मगर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है और सरकार भी इसके लिए दबाव डालती है। विधानसभा अध्यक्ष को लिखती है, इस हमारे कई काम हैं जो नेता प्रतिपक्ष के बिना नहीं हो पा रहे हैं, तो कृपा करके आप नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए। तो उन्होंने माना कि हमारे सामने भी असमंजस है। तो हमने कहा कि भाई इसमें से कुछ रास्ता निकालिए, हम लोगों का कोई सहयोग होगा तो हम सभी मिलकर इसमें आपका सहयोग करेंगे। जी सर, जैसे सदन में आपने बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं स्थानीय नीति को लेकर, 1932 के खतियान को लेकर, तो आज सरकार का भी जवाब आया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये कई बार स्थिति होती है कि हम लोग चाहते हैं कि भावना में बहकर किसी एक मुद्दे को जनता स्वीकार करे और उससे हमारा समर्थन बढ़ जाए। ये बातें होती हैं, सभी राजनीतिक दल करते हैं, राजनीतिक नेता भी करते हैं। मगर इतना अब सोचना चाहिए कि 20 साल हो गया स्थानीयता के बारे में हम अभी भी असमंजस में हैं। तो 20 साल में स्थिति क्या है, ये बात यहाँ के लोगों को भी जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, खास करके यहाँ के युवा वर्ग को भी जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। हम 1932 की खतियान के आधार पर स्थानीयता तय करना चाहते हैं, तो कितना संभव है? मैंने यही सवाल पूछा था। हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ ना में जवाब नहीं दिया उन्होंने कहा कि एक बार स्थानीयता तय हुई थी, वो मामला हाईकोर्ट में गया, 2 मुकदमे हुए, दोनों में निर्णय आया है और दोनों पर विचार हो रहा है। इस बीच एक सरकार बीच में आई थी जिसने स्थानीयता तय कर दी। तो मैंने कहा था कि आप मानते हैं कि नहीं उसको? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अभी लागू है वो स्थानीयता पहले वाली 2016 वाली, और हम इस प्रक्रिया में हैं कि हम 3 कैबिनेट मंत्रियों की एक समिति बना दें जो इसके बारे में सरकार को सुझाव दे। अब मंत्रिपरिषद में 3 लोगों को खोजना बड़ी मुश्किल नहीं होता है, 11 लोगों में 3 लोगों को खोजना, और शायद उनको दिक्कत हो रही है इसमें। दूसरी तरफ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि 1932 ही केवल आधार नहीं हो सकता है, 1967 में भी जनगणना हुई है, उसके बाद 1977 में भी कुछ स्थानों में अधूरी कहीं पूरी जनगणना हुई है, तो केवल वही आधार नहीं हो सकता है। तो मेरे प्रश्न का एक समाधान तो मिल गया कि जनता के बीच ये बात जानी चाहिए कि ये सरकार के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो सरकार की तरफ से बोलते हैं, वे भी कह रहे हैं कि केवल 32 आधार नहीं हो सकता है। मैंने तो हाँ ना में उत्तर माना था, घुमा फिरा के उन्होंने उत्तर दिया और ये भी कहा कि 2016 में सरकार ने जो स्थानीय नीति तय की थी वो लागू है, अब भी हम उसको मान रहे हैं। तो जो सरकार के भीतर बैठकर हम बात करते हैं वही बाहर भी जानी चाहिए। इसलिए एक सुझाव आया था कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, सभी दलों को बुला लीजिए। इस सरकार के भी कुछ मंत्री ही बोलते हैं बाहर में जाके कि 1932 का खतियान हम लागू कराएंगे जी। तो एक मत राज्य हो जाए, बड़ा मुद्दा है, जो सही है जनता के सामने भी आ जाना चाहिए।
कि इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो जनता के साथ ये धोखा होगा। तो वही हमारे साथ सरयू राय थे जिसने आपने सुना कि इनका कहना है कि आज ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं, जहां सदन में ये कई बार 1932 के खाते और स्थानीय नीति को लेकर कई बार ये मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन अभी तक आज जैसे कि हम बात करें, सरयू राय ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इनका कहना है कि सरकार हाँ या ना में कुछ भी चीज़ स्पष्ट नहीं कर पा रही है। नेहा सिंह, इनसाइडर लाइव, रांची।